फिल्म एक लड़की से शुरू होती है जो एक घर की छत पर चढ़ रही है। उसकी दोस्त उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वह नहीं सुनती और गिरकर मर जाती है। उसकी डरी हुई दोस्त घर के अंदर जाती है और शीशे पर एक मैसेज देखती है, अपने ऊपर एसिड डालो। रोती हुई लड़की अपने ऊपर एसिड डाल लेती है और सीन बदल जाता है। अभी का हम 8 दोस्तों के एक ग्रुप को देखते हैं जो अभी उसी घर में घुसे हैं जहां 2 मौतें हुई थीं। वे हैलोवीन पार्टी के लिए आए थे, लेकिन उनकी दोस्त उन्हें बताती है कि यह जगह सच में हॉन्टेड है। सालों पहले 7 दोस्त यहां आए थे और ट्रूथ ऑनर डेयर खेला था और वे सभी मारे गए थे। पहले तो सबको लगता है कि वह मजाक कर रही है। वे भी बैठकर ट्रूथ ऑनर डेयर खेलने का फैसला करते हैं। पहले तो गेम नॉर्मल होता है। वे एक दूसरे को छोटे छोटे टास्क देते हैं, लेकिन जैसे जैसे वे खेलते जाते हैं गेम मुश्किल होता जाता है। जब एक लड़की से पूछा जाता है कि क्या वह अपनी दोस्त को धोखा दे रही है, तो वह जवाब का इंतजार करती है, लेकिन सब उसे यह मानने पर मजबूर करते हैं कि वह चीटिंग कर रही है। उनके बीच लड़ाई शुरू हो जाती है, लेकिन उनके दूसरे दोस्त उन्हें जल्दी से शांत कर देते हैं। अगली बारी स्टीव की है। वह एक डेयर चुनता है और कागज की एक पर्ची उठाता है जिस पर लिखा होता है, अपना हाथ स्टोव पर रखो, अपना हाथ गर्म स्टोव पर रखो। यह कैसा मजाक है? वह खुद को चोट नहीं पहुंचाना चाहता। वह डेयर छोड़ देता है और दूसरा कागज उठाने की कोशिश करता है, लेकिन उस पर लिखा होता है उसके पास अपना डेयर पूरा करने के लिए सिर्फ 2 मिनट हैं। वह कागज फेंक देता है और दूसरा उठाता है। उस पर लिखा होता है कि उसे डेयर किसी भी कीमत पर पूरा करना होगा। ऐसा लगता है जैसे किसी ने जानबूझकर सारे कागज बदल दिए हों। फ्रिज से ड्रिंक निकाल रहा होता है, तभी स्टोव अपने आप चालू हो जाता है और एक छोटी कुर्सी उसकी ओर बढ़ने लगती है। वह इससे बहुत डर जाता है। इससे पहले कि वह कुछ सोच या कुछ कर पाता, कुर्सी उसके पैर से टकराती है। अपना बैलेंस बनाए रखने की कोशिश में वह अपना हाथ गर्म स्टोव पर रख देता है। वह जल्दी से अपना हाथ उठाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे लगता है जैसे स्टोव ने उसे पकड़ लिया हो। उसका हाथ इतनी बुरी तरह जलता है कि उसकी स्किन उससे चिपक जाती है। स्टोव बंद नहीं होता और वह अपना हाथ हिला नहीं पाता। टाइलर जोर से चिल्लाता है। उसकी चीखें सुनकर उसके सभी दोस्त दौड़कर आते हैं और उसे देखकर चौंक जाते हैं। पहले तो उन्हें लगा कि टाइलर अपना डेयर कर रहा है, लेकिन टाइलर कहता है उसने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। वह अपने दोस्तों को सब कुछ बताता है जो बस हो गया। इतनी डरावनी कहानी सुनकर वे सब डर जाते हैं। वे टाइलर को ले जाते हैं और उसके हाथ पर दवा लगा देते हैं। हर कोई सोचता है कि टाइलर के साथ जो हुआ वह किसी भूत की वजह से हुआ, या उसने बस यह सोचा था। जब वे यह सोच ही रहे होते हैं, टीवी अपने आप चालू हो जाता है। एक डरावनी आवाज उन्हें बताती है कि वे गेम नहीं छोड़ सकते। ट्रूथ या डेयर के इस गेम में 3 राउंड होते हैं। उन्हें 45 घंटे में खत्म करना होगा, नहीं तो वे मर जाएंगे। जब वे अभी भी सदमे में थे, तभी टेबल से एक कागज उड़कर जैक्स के पैरों पर गिर गया। वह उसे उठाती है और देखती है कि उसे स्टोव पर चिपकी टाइलर की जली हुई स्किन खानी होगी। वह ऐसा नहीं करना चाहती। इससे सब डर जाते हैं। वे जल्दी से जाने का फैसला करते हैं, लेकिन फिर उनके 2 मिनट पूरे हो जाते हैं। टीवी पर टाइमर शुरू हो जाता है, जिससे घबराहट होती है। वे जल्दी से दरवाजा खोलकर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन इससे पहले कि वे निकल पाते, दरवाजा जोर से बंद हो जाता है। घर से बाहर निकलने का हर रास्ता बंद है। सभी खिड़कियां, दरवाजे और रोशनदान भी। बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। यह देखकर टाइलर को एहसास होता है कि एक भूत सब कुछ कंट्रोल कर रहा है। यहां पक्का कोई बुरी ताकत है। वह चाहती है कि वे गेम खत्म करें, वरना बुरी चीजें होंगी। यह सोचकर वह जेसी से कहता है, अगर तुम चाहती हो कि हम जिंदा रहें तो तुम्हें अपना डेयर पूरा करना होगा। बड़ी कोशिश से वे सब जेसी को किचन में जाने के लिए मनाते हैं। जैसे ही वे अंदर जाते हैं, चूल्हा अपने आप चालू हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे भूत जेसी को उसका डेयर पूरा करने में मदद कर रहा है। जेसी हिम्मत जुटाती है और चमड़ी का एक छोटा सा टुकड़ा उठाती है और उसे खा जाती है। उसके लिए यह बहुत मुश्किल होता है। उन्हें लगता है कि डेयर खत्म हो गया है, लेकिन तभी फोन बजने लगता है। जब जेसी फोन उठाती है तो एक डरावनी आवाज उससे कहती है कि उसे स्टोव पर रखी सारी चमड़ी खानी होगी, तभी डेयर पूरा होगा। यह सुनने के बाद लाइटें टिमटिमाने लगती हैं और चीजें भूकंप की तरह हिलने लगती हैं। हर कोई बहुत डर जाता है और वे जेसी को उसका डेयर पूरा करने के लिए मजबूर करते हैं। किसी तरह वह सारी चमड़ी खाने में कामयाब हो जाती है और फिर रोने लगती है। उसके दोस्त उसे दिलासा देते हैं और वे सब तय करते हैं कि उन्हें अगले डेयर से पहले भाग जाना चाहिए, लेकिन सभी दरवाजे और खिड़कियां अभी भी बंद हैं। वे भागने का कोई रास्ता निकालने की कोशिश करते हैं, तभी उन्हें अपने पीछे पियानो बजने की आवाज सुनाई देती है।
डरे हुए हर कोई पियानो की तरफ देखता है। लाल रंग से कुछ लिखा है। जैसे ही वे पास आते हैं उन्हें एक वार्निंग दिखती है, अपना राउंड खत्म करने के लिए। अगला डेयर टाइलर के बचपन के दोस्त के लिए है। उसे बिजली के तार पकड़ने हैं। अचानक 2 तार नीचे लटकते हैं जिससे लड़का डर जाता है। टाइलर उससे कहता है उसे उन्हें पकड़ना ही होगा, नहीं तो सब मारे जाएंगे। बस मुझ पर भरोसा करो, टाइलर कहता है। जैसे ही तुम इन तारों को छुओगे हम तुम्हें बचा लेंगे। डरा हुआ लड़का तार पकड़ लेता है और टाइलर जल्दी से उसे शॉक से बचाने के लिए एक कंबल का इस्तेमाल करता है, लेकिन तारों में बहुत पावर होती है। डेयर पूरा हो जाता है लेकिन लड़के को बुरा शॉक लगता है। वह बेहोश हो जाता है, लेकिन किस्मत से लड़का जल्द ही जाग जाता है। एक और डरा हुआ दोस्त कहता है बस बहुत हो गया। जैसे ही वह बोलता है उसके पास एक बड़ा शीशा खुल जाता है। शीशे के पास खड़ा लड़का छपागन्ना चाहता था। अगला डेयर पा लेता है, उसे अपना घुटना तोड़ना है। सब डरे हुए हैं और फिर उन्हें कुछ गिरने की आवाज सुनाई देती है। एक बेसबॉल बैट सीढ़ियों से नीचे लुढ़कता है। उसके आगे 2 लिखा है। यह देखकर उन्हें पता चल जाता है कि उनके पास काम करने के लिए सिर्फ 2 मिनट हैं। सब डर जाते हैं। 1 मिनट बीतता है और लाइटें चमकने लगती हैं। इसका मतलब है कि खतरा बढ़ रहा है और समय खत्म हो रहा है। एक लड़की हिम्मत करके बैट उठाती है और अपनी दोस्त के पैर पर मारती है। इससे चोट तो लगती है लेकिन घुटना नहीं टूटता। हालात और खराब हो जाते हैं। पहले की तरह घर में और भी डरावनी चीजें होने लगती हैं। इससे डरकर दूसरी लड़की अपनी दोस्त को बैठा देती है और लड़के के घुटने पर जोर से मारती है, तो खेल और भी मुश्किल हो जाता है। ऊपर से कागज के कई टुकड़े गिरते हैं जिससे उसे एक काम मिलता है। उसे सच बताना होता है। सवाल पूछा जाता है कि क्या वह ड्रग एडिक्ट है। वह कहती है नहीं, लेकिन फिर उसे खरोंचने की आवाज सुनाई देती है। वे पीछे मुड़कर देखते हैं और दरवाजे पर लायर लिखा हुआ देखते हैं। इसका मतलब है कि लड़की झूठ बोल रही है। उसके दोस्त उससे फिर पूछते हैं क्या तुम ड्रग एडिक्ट हो? वह फिर कहती है नहीं। फिर उसे एक टेक्स्ट मैसेज मिलता है जिसमें लिखा होता है तुम झूठी हो और अब तुम्हें मरना होगा। अचानक मेन दरवाजा खुलता है। वह खुश होती है और यह सोचकर बाहर निकल जाती है कि वह आजाद है, लेकिन तभी एक तेज भाला दरवाजे से उड़कर उसके पेट में घुस जाता है। वह तुरंत मर जाती है। सब डर जाते हैं। सीन हॉस्पिटल में बदल जाता है। वे सब हॉस्पिटल में हैं क्योंकि वे बुरी तरह घायल हैं और एक लड़की मर गई है, इसलिए पुलिस आती है। दोस्त समझाने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने उसे नहीं मारा, वह उनकी दोस्त थी। वे पुलिस को सब कुछ बताते हैं जो हुआ था, लेकिन पुलिस उन पर यकीन नहीं करती। उन्हें लगता है कि ग्रुप झूठ बोल रहा है और कुछ बुरा प्लान कर रहा है। कार्टर वो दोस्त है जो सबको घर लाया था। एडिसन उसके बहुत करीब थी। उसे उसकी मौत का बहुत दुख है, इसीलिए वह अपने कैमरे पर उसके वीडियो देखता है। वह उसके कमरे में है और वहां चीजें रिकॉर्ड करना चाहता है। जैसे ही वह अपना कैमरा उसके बिस्तर की तरफ करता है उसे उस पर खून दिखता है। वह डर जाता है। तभी एक खूनी कंबल गिरता है और एडिसन की बॉडी दिखती है, जिससे वह डर जाता है। उसे पता चलता है कि यह एडिसन का भूत है। जब वह कैमरे से नजर हटाता है तो उसे वहां कोई नहीं दिखता। दीवार पर हैंग लिखा हुआ दिखता है। उसे पता है कि खेल उसके दोस्त के मरने के बाद भी उसका पीछा करता रहा। दीवार पर लिखी यह बात कार्टर के लिए एक धमकी है। अचानक खिड़कियां और दरवाजे बंद हो जाते हैं। कार्टर जोर जोर से दरवाजा पीटता है और चिल्लाता है हेल्प हेल्प, लेकिन कोई उसकी आवाज नहीं सुन पाता या उसकी मदद नहीं कर पाता। अचानक छत से एक रस्सी लटक जाती है। एडिसन का भूत रस्सी पकड़कर कार्टर को बुलाता है। जब वह रस्सी के पास नहीं जाता, रस्सी अपने आप हिलती है, उसके गले में लिपट जाती है। कार्टर का कैमरा यह सब अपने आप रिकॉर्ड कर लेता है। यह साफ है कि कोई अनदेखी ताकत कैमरे को कंट्रोल कर रही है और वह वीडियो उसके सभी दोस्तों को भेजती है। जैसे ही उसके दोस्त वीडियो देखते हैं, वे उसके कमरे की तरफ भागते हैं। दरवाजा बंद पाकर वे जोर से खटखटाते हैं, लेकिन वह नहीं खुलता। वे उसे तोड़ने की कोशिश करते हैं और जब आखिरकार दरवाजा टूटता है तो वे देखते हैं कि कार्टर मर चुका है। कमरे को देखकर वे डर जाते हैं। वे उसके लैपटॉप को देखते हैं जहां लिखा है राउंड दूसरा। पहला राउंड खत्म हो गया है और दूसरा राउंड शुरू हो रहा है। यह देखकर वे डर जाते हैं। वे जानते हैं कि वे गेम नहीं छोड़ सकते, इसलिए एलेक्स घर और वहां रहने वाले लोगों के बारे में रिसर्च करना शुरू कर देता है। उसे पता चलता है कि घर सच में हॉन्टेड है और सालों पहले वहां एक ऐसा ही गेम खेला गया था। पूरा ग्रुप मारा गया सिवाय एक लड़की के जो बच गई। यह वही लड़की है जो फिल्म की शुरुआत में थी, जिसने खुद पर एसिड डाला था। वे उसका घर ढूंढते हैं और उससे गेम के बारे में पूछते हैं। लड़की बताती है
कि वे गेम और उसके शैतानों से भाग नहीं सकते। उन्हें इसे खत्म करने के लिए मिलकर काम करना होगा, नहीं तो तुम सब मर जाओगे। हॉन्टेड घर के अंदर गेम खत्म करना सबसे अच्छा है। इस तरह आपके पास जीतने और जिंदा रहने का बेहतर मौका होगा। उसकी सलाह मानकर वे घर वापस चले जाते हैं। रक्स सबसे पहले अपनी डेयर पूरी करता है। वह जो मैगजीन पढ़ रहा है उसके शब्द धीरे धीरे गायब हो जाते हैं। सिर्फ एक लाइन बची है, एक गैस स्टेशन लूटो। उसे जाकर एक गैस स्टेशन लूटना है। अचानक उसके बिस्तर पर एक बंदूक आ जाती है। वह बहुत घबरा जाता है। वह अकेले जाना चाहता है, लेकिन उसका दोस्त उसके साथ जाता है। वह बंदूक ले लेता है, लेकिन अपने दोस्त से कहता है कि कार में इंतजार करो। वह बंदूक लेकर गैस स्टेशन के अंदर जाता है। जब वह मालिक पर बंदूक तानता है तो डरा हुआ मालिक उसे पैसे नहीं देता। इसके बजाय वह अपनी बंदूक निकालती है और उसे गोली मार देती है। पहली गोली से ही उसकी मौत हो जाती है। जब दोस्त यह सुनते हैं तो वे और भी डर जाते हैं और हॉन्टेड हाउस के अंदर ही रहने का फैसला करते हैं। वे अपने डेयर पूरे करेंगे और एक दूसरे की मदद करके खुद को बचाने की कोशिश करेंगे, जिंदा रहेंगे। अगला डेयर टाइलर के लिए है। उसे जहर पीना है। अचानक जहर से भरा एक गिलास आता है। टाइलर को बचाने के लिए वे एक प्लान बनाते हैं। वे एक आसान ट्रिक इस्तेमाल करते हैं। वे एक टीम की तरह काम करने का फैसला करते हैं। टाइलर का दोस्त सुझाव देता है कि वे सब जहर शेयर करें। इसे पीने से पहले वे सब अपना पेट भरने के लिए सोडा पीते हैं। बाद में वे जहर पीते हैं और जल्दी से उल्टी कर देते हैं। वे डेयर पूरा करते हैं बिना मरे। अगला डेयर मैडी के लिए है। उसे 2 दांत निकालने हैं। टास्क के लिए जादुई तरीके से एक टूल आता है जो उसे डरा देता है। जैसे मैडी ने पहले टाइलर की मदद की थी, वैसे ही टाइलर उसकी मदद करने का फैसला करता है। वह टूल लेता है और पहले अपना दांत निकालता है। इसके बाद मैडी हिम्मत जुटाती है और अपना दांत निकालती है और डेयर पूरा करती है। अगला डेयर दूसरी लड़की के लिए है। उसे खुद को 3 बार गोली मारनी है। एक बंदूक आती है। डरी हुई लड़की बंदूक उठाती है, लेकिन मैडी कहती है, नहीं, हम यह डेयर साथ में करेंगे। हम बारी बारी से ट्रिगर दबाएंगे। जिस लड़की का डेयर है वह ट्रिगर दबाती है, लेकिन बंदूक बिना फायर हुए क्लिक करती है। फिर उसकी दोस्त कोशिश करती है और बंदूक फिर से क्लिक करती है। अगली बारी टाइलर की है। वह जानता है कि चूंकि यह 2 बार फायर नहीं हुई, इसलिए यह अब फायर होगी। वह मर जाएगी। इससे पहले कि वह ट्रिगर खींच पाती, टाइलर उससे बंदूक छीन लेता है। वह इसे अपने सिर पर रखता है और खुद को गोली मार लेता है। गोली उसके सिर के आर पार हो जाती है, जिससे वह तुरंत मर जाता है। अब सिर्फ एक लड़का बचा है। उसे एक बहुत डरावना डेयर मिलता है। उसे एक कार से टकराना है। उसके पास डेयर पूरा करने के लिए 2 मिनट हैं, लेकिन बाहर कोई कार नहीं है। उसका दोस्त मदद करने का फैसला करता है और कार स्टार्ट करने के लिए बाहर जाता है, लेकिन कार स्टार्ट नहीं होती और डेयर का टाइम खत्म हो जाता है। फिर कार अपने आप चलने लगती है। लड़के को सिर्फ चोट लगनी थी, लेकिन क्योंकि वे फेल हो गए, कार उसे कुचल देती है और उसे मार देती है। अब सिर्फ 3 रोती हुई लड़कियां बची हैं। उन्हें उम्मीद है कि वे बच जाएंगी। जब वे रो रही होती हैं, अगला डेयर लड़कियों में से एक के लिए होता है। उसे खुद को बेसमेंट में जंजीर से बांधना पड़ता है और उसकी उंगली काट देती है। फिर भी अभी भी शरीर के कुछ हिस्से काटने बाकी हैं। वे क्या कर सकते हैं? मैडी मदद के लिए अपने शरीर के कुछ हिस्से कुर्बान करने का फैसला करती है। वह अपनी दोस्त के लिए अपनी उंगली और पैर का अंगूठा काट देती है। अब शरीर का सिर्फ एक आखिरी हिस्सा बचा है। परेशान होकर मैडी एलेक्स का पैर टेबल पर रखती है और अपना पैर काटकर डेयर पूरा करती है। मैडी घायल एलेक्स को उठाकर हॉस्पिटल जाती है। उसे नहीं पता, खेल खत्म नहीं हुआ है। उसे अभी तक अपना डेयर नहीं मिला है। गाड़ी चलाते समय वह एलेक्स से बात करती रहती है। अचानक कार की स्क्रीन पर एक डेयर आता है, जिसमें मैडी को एलेक्स को मारने के लिए कहा जाता है। बेचारी एलेक्स डर जाती है, लेकिन वह जानती है कि अगर मैडी ऐसा नहीं करती है तो दोनों मर जाएंगे। बेहतर होगा कि उनमें से सिर्फ एक ही मर जाए। एलेक्स खुद को कुर्बान करने का फैसला करती है क्योंकि वह बहुत दर्द में है और आजाद होना चाहती है। वह मैडी से उसे मारने के लिए कहती है, लेकिन मैडी मना कर देती है। डेयर का टाइम लगभग खत्म हो गया है। टाइम खत्म होने से पहले मैडी एक चॉइस करती है। वह अपनी कार एक पेड़ से टकरा देती है और स्क्रीन ब्लैक हो जाती है। हम मान लेते हैं कि वे दोनों मर गए हैं, लेकिन यह सच नहीं है। ब्लैक स्क्रीन होने पर भी हमें एक लड़की दर्द से चिल्लाती हुई सुनाई देती है। इसका मतलब है कि गेम के आखिर में एक लड़की बच जाती है, लेकिन हम नहीं देख पाते कि वह कौन है।